हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने जो सर्कल सीखा था उसको कैसे डिज़ाइन करना है फ्लावर्स बनाने से पहले, उसके हम कई सारे तरीके आज सीखेंगे। फ्लावर बनाने से पहले हमें वो तरीके आने चाहिए कि हम फ्लावर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने जब सर्कल वाली क्लास सीखी थी तो उस क्लास में सीखा था हमने कि किस तरह से हमें सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर से सर्कल कैसे बनाना है, ज्वाइन करते हुए, विदाउट ज्वाइन करते हुए, 2-3 तरीके से हमने सर्कल बनाना सीखा था। वही आज हम एक बार बेसिक प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम सर्कल को कैसे डेकोरेट करें और फिर उसके ऊपर पत्तियां बनाकर फूल को कैसे बनाएंगे। आज हम सिर्फ सर्कल के ऊपर डेकोरेशन सीखेंगे कि हम उसको कैसे डेकोरेट करें। ये देखिए, इस तरह के सर्कल्स मैंने आपको बताए थे, बाहर से अंदर की तरफ बनाना और अंदर से बाहर की तरफ बनाना। तो वही हम सीखेंगे आज। एक बार मैं यही बेसिक रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के ज़रिए ये सर्कल बनाना भी सीख लें। तो काफ़ी सुंदर बनता है इस तरह से और यही सर्कल काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। हर मेहंदी में इसी तरह बनाया जाता है, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं लगती है, सब ऐसे ही बनाते हैं। वो एकदम से बना जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कैसे बनाया है। ये अपन धीरे धीरे बनाकर सीखेंगे तब अपन को पता चलेगा। अब देखिए, मैंने सर्कल बनाया, उसकी तरफ चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे गोलाई में बना देंगे। ये आपने देखा होगा, बहुत बेसिक डिज़ाइन है। हर फ्लावर को स्टार्ट करने से पहले कई लोग यही डिज़ाइन बनाते हैं और ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बन भी जाता है और ये मेहंदी में बहुत सुंदर लगता है। इसलिए इस डिज़ाइन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हम इसको परफेक्ट तरीके से किस तरह बना सकते हैं, तो वो तरीका भी अभी हम आजमा के देखेंगे। फिर से डार्क कर दिया है ताकि जो बीच का गोला है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए और अट्रैक्टिव लगे। अब एक रफ लाइन हम साइड से कर लेंगे ताकि हम एकदम बराबर में इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो आज फिर से हम सीख लेते हैं इसको। ये मैंने रफ लाइन कर दिया है और बस इसके चारों तरफ बराबर बराबर हम वही डिज़ाइन बना देंगे। वो मैंने बिना रफ लाइन के बनाया था, ये हम रफ लाइन से एकदम एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। मेहंदी तो कोई छापा तो है नहीं कि हम छापा लगाएं और एक्यूरेट बनकर आ जाए। बस उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए। आप जो भी बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग दिखनी चाहिए। यही मेहंदी का रूल है कि फिनिशिंग होगी तो मेहंदी चाहे जैसी बनी हो बहुत अट्रैक्ट लगेगी। एक लाइन भी खींचोगे, एक गोला भी बनाओगे ना बीच में, जो रुपया जिसको कहते हैं कि रुपया बना दो, बचपन में कहते थे, अगर वो भी एकदम परफेक्ट और गोल बना होगा ना तो वो भी दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब वही चीज़ जो हमने ऊपर बनाई थी, बस उसको मैंने और लंबा कर दिया है और एकदम पतला पतला बना दिया है। ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह भी आप बनाकर फ्लावर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। फ्लावर हम सीखेंगे तभी इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हम तरह तरह के फ्लावर बनाएंगे कि किस तरह की पत्ती किस डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा सुंदर लगती है। ये देखिए, इसको भी आप एस्टिमेट करके, जैसे डिस्टेंस देख के हमने ऊपर बनाया था उस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने अब अंदर की तरफ से गोला बना लिया है, वो मैंने बाहर की तरफ से बनाया था। अब हम इसमें एक अलग डिज़ाइन बनाएंगे। जो मैंने ऊपर बनाया वो मीडियम साइज़ था, अभी जस्ट बना के हटे वो काफ़ी लंबे बनाए थे। ये मैंने छोटे बनाए हैं। ये मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि इसको हम डबल लेयर में कन्वर्ट करेंगे। आजकल ऐसे फूल भी काफ़ी मेहंदी डिज़ाइन में देखे जा रहे हैं और 3D मेहंदी डिज़ाइन में ये वाले डिज़ाइन काफ़ी देखे जा रहे हैं। जो 3D बनती हैं डिज़ाइंस वो हम आगे सीखेंगे, हाईलाइट होती हैं जो, उनमें ये वाला फ्लावर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जो फ्लावर की स्टार्टिंग है वो इस तरह से देखी जा रही है और बेसिकली इसको 3 लेयर्स में कन्वर्ट करके भी सिर्फ इसे भी बना सकते हो आप। ये भी बहुत सुंदर लगता है।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस इसको परफेक्ट बनाना हमारे हाथ में, कि हम कितना इसको परफेक्ट बना सकते हैं। और इसके चारों तरफ पत्तियां बनाकर हम किस तरह इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अब हम एक और नया डिज़ाइन सीखेंगे। फ्लावर पत्तियों के बनाने से पहले हम किस तरह और न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए किसी एक लाइन को मोटा करके उसके पास पतली लाइन बना दीजिए। जो बीच वाली जो मोटी लाइन है वो बहुत उभर के आती है। ये हाईलाइट की पहचान है कि अगर आप किसी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसको उभारने के लिए उसको डार्क कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक उभरने लग जाएगी। अब यहाँ पे हम इस तरह लाइंस कर देंगे। ये तो बहुत बेसिक डिज़ाइन है, ये तो आपने काफ़ी देखा होगा। बस इस तरह लाइन करके, और हम पास में इस तरह जो ऊपर हमने बनाए हैं ना पतले पतले, इस तरह भी बना देंगे ना। और ये जो लाइन है इसके ऊपर वाली इसको डार्क कर देंगे तो एक तरह का मांडला ही पूरा तैयार हो जाएगा। स्मॉल मांडला मेहंदी तैयार हो जाएगी, जिसे हम हथेली के बीच में या बैक साइड में एकदम सेंटर में बना के और टिप्स कर लें तो बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन भी। मैं कह रही हूँ ना, सादगी में खूबसूरती होती है। जितनी सादी मेहंदी हम अपने हाथों पे लगाएंगे वो बहुत सुंदर लगेगी। ये लीजिए, ये डिज़ाइन भी एकदम तैयार हो गया है। बस इस तरह से अभी के साइड साइड में इसके पॉइंट से निकल जाते हैं। उसको एकदम फाइन लुक देने के लिए हम थोड़ा डार्क में इसको फेर देंगे। जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और आपको लग रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा तो उसको एकदम लाइट बनाइए। अगर वो परफेक्ट बन जाता है तो फिर उसे डार्क कर दीजिए, पर पहले आप लाइट ही बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसके चारों ओर भी फूल पत्ती बनाकर हम इस डिज़ाइन को एक बहुत सुंदर फ्लावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीखेंगे, हमें सिर्फ फ्लावर का बेस सीखना है कि फ्लावर को स्टार्ट करने से पहले हम किस किस तरीके से उस गोले को निखार सकते हैं, किस किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ी चौड़ी लाइन की है, ये बनारसी डिज़ाइन कहते हैं इसे। और ये मैंने इस तरह का मेहंदी वीडियो भी डाला हुआ है मेरे आर्ट ऑफ सृष्टि चैनल पे। इसमें बस डॉट डॉट कर देंगे। ये थोड़ा बनारसी लुक कहा जाता है इस तरह के डिज़ाइन को, कि ये बनारसी मेहंदी कहलाती है। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐसे हैं जिसे हम अपनी मेहंदी में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मेहंदी बहुत ही अलग लगेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। और ये जो जितनी बार मैं गोले बना रही हूँ ना, इतनी बार आप बनाएंगे तो आपको इस गोले की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी सर्कल की, कि आप बस मिनटों में बना देंगे, इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ। अब देखिए मैं इस चीज़ को लाइट कर रही हूँ ताकि ये जो बड़े बिंदु मैंने बनाए हैं उसके अंदर ये मेरी लाइन घुस ना जाए। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि फिर पूरा रिमूव करना पड़ता है, क्लियरिटी नहीं आती ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अब मैं इसे डार्क कर दूँगी। ये मेरा एकदम परफेक्ट बना है। ऐसा नहीं है, जो बेहतर आर्टिस्ट हैं उनसे गलती नहीं होती है, गलती सबसे होती है। कितना भी ज्ञान ले लो, परफेक्ट कोई भी नहीं बन पाता है, कोई भी नहीं होता है परफेक्ट। और ये जो अभी मैं डिज़ाइन ये बना रही हूँ, ये ज़्यादातर रोज़ में काम लिया जाता है। जब हम रोज़ बनाना सीखेंगे तब हम इस डिज़ाइन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसकी हम अलग क्लास लेंगे ताकि कई तरह से रोज़ बनाना हम उसमें सीख सकें। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सारे डिज़ाइन सर्कल से होंगे क्योंकि फ्लावर्स गोल ही होते हैं, लंबे तो होते नहीं हैं। तो ये एकदम सिंपल है, गोला बनाया उसमें डॉट 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 कर दिया। इस तरह का फ्लावर भी आपने सूरजमुखी का देखा होगा। अगर जब सूरजमुखी का वो बनाते हैं ना फूल, तो इस तरह के डॉट 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 कर देते हैं और साइड में फिर फूल पत्तियाँ उसमें थोड़ी फैला फैला के बनती है।
अब वही जैसे हमने ऊपर बनाया था वही चीज़ हम नीचे बनाएंगे यहाँ पे, और इसको अलग तरीके से हाईलाइट करेंगे। अभी आप देखिएगा मैं किस तरह से इसको हाईलाइट करूँगी। इसमें बस हमें मेहंदी को थोड़ा प्रेस करना है, फिर लूज़ छोड़ देना है। प्रेस किया, लूज़ छोड़ दिया, प्रेस किया, फिर लूज़ छोड़ दिया, ताकि मोटे से पतली मेहंदी निकलती रहे। होल्ड हम सीखेंगे कि हम मेहंदी को किस तरह होल्ड करें, बट ये इसका पार्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम। इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं, ये एक तरह के बेसिक स्टेप्स हैं, बट इसको बताना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि फ्लावर सीखने से पहले हमें सेंटर का सीखना ज़रूरी है कि हम फ्लावर को किस किस तरीके से डेकोरेट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये बस क्रॉस करके एक को फिल किया, एक को छोड़ा, एक को फिल किया, एक को छोड़ा। एक तरफ कोन को रख के थोड़ा सा बस प्रेस करते रहिए, एकदम गोल बिंदु निकल के तैयार हो जाता है। बस इतने छोटे छोटे सिंपल डिज़ाइन है जिन्हें हम फ्लावर बनाने से पहले अगर बनाएंगे। ये सारे एक तरह से मांडला के डिज़ाइन है। आप पहले इनको स्टार्ट कीजिए, फिर साइड में फूल पत्ती बना दीजिए, मांडला तैयार हो जाता है। क्योंकि मांडला मेहंदी है जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि बीच में सेंटर में पहले सिर्फ एकदम गहरा काला गोल रंग का टिक्का सा बना लेते थे, रुपया जिसे कहते हैं, वो बना लेते थे। अब ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया ये गल्फ का डिज़ाइन है। ये गल्फ वाले क्लास में काम आएगा। साइड की पत्तियों को पतला पतला निकाल के फिर उनको फिल कर देना अट्रैक्टिव लगता है। इसमें मैंने उसमें 3 बनाई है ना, उसमें आप 4 भी बना सकते हो, बस ज़्यादा नहीं, 3 या 4 ही अच्छी लगती है। अब इसमें गोल 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 बना देंगे छोटा छोटा। ये आज मुझे मक्खियों ने इतना ज़्यादा परेशान किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं कहाँ से आ जाती है मक्खियाँ। देखो फिर आ गई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं आज। चलो मक्खियों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने सेंटर में एक गोला बनाया, उसमें चेक्स बना देंगे। इस चेक्स को भरेंगे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कहती हूँ अगर आप फ्लावर्स बना रहे हो चेक करके तो उस चेक को भरो बिल्कुल मत, नहीं वो ना एकदम भड़कम सा खिचड़ी टाइप का बन जाएगा। एक चीज़ को हल्का और एक चीज़ को डार्क करेंगे तो वो दोनों चीज़ें उभर के निकलेंगी। ऐसा नहीं है दोनों को डार्क कर दिया तो वो बिल्कुल भी उभर के नहीं आएगा। तो इसी तरह के कुछ बेसिक डिज़ाइन आज मैं आपके साथ आपको बता रही हूँ। और ये देखो सर्कल तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ये लास्ट है हमारा डिज़ाइन। बस इसमें लहर वाली लाइन डाल के और इधर से भी डाल देंगे, इधर से भी डाल देंगे, इसका एक चेक तैयार हो जाएगा। इस चेक में आप डॉट कर सकते हो, इस चेक में आप शेड भी दे सकते हो। शेड देना मैं आपको बताऊंगी कि किस वे में और किस तरफ शेड देना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो हम बाद में सीखेंगे। पर ये सब चीज़ें आज के लेसन से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने अलग अलग लेसन्स की कुछ चीज़ें आज ही आपके साथ शेयर कर ली है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप इन सर्कल्स की, फ्लावर्स के बेसिक्स की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत सुंदर फ्लावर बनाना सीख जाएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। आप मेरी वीडियोस डेली देख रहे हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 5th क्लास में ज़रूर मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।